हादसा होता है तो वहाँ गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट से साथ हुआ तो उसको पब्लिक को नहीं मिलता है। जहाँ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट लोग रहेंगे उनको ही नहीं मिलता है। तो मतलब ये हुआ कि हमेशा अत्याचार पब्लिक के साथ में पब्लिक होता है। साथ। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट से किसी बहस हुई हाँ, या कुछ भी होता है तो हाँ, गलत हमेशा जनता के साथ ही सही होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर, आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज एक केस आया है कि अक्सा का जो रोड रहता है वहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि बस का जो रहता है स्पीड रहता है और अक्सर पीछे के टायर से जो लोग करते हैं, हम तो कहेंगे कि जानबूझ के लोग ठोक देते हैं। ऐसा हादसा कई बार सामने आया, लोगों को लगता भी है और लोग यहाँ तक नहीं आ पाते। आज संतोष कुली जी हमारे साथ है, जिनको लगा, काफी चोट लगी, उसके बाद उन्होंने बस वाले को यहाँ तक चौकी तक लेकर आए हैं। हम जानेंगे क्या मामला आगे हुआ है। सर बताइए किस तरह से ये हुआ आज सम्माननीय असलम शेख साहब के मार्फत मर्ड जेट्टी जो है वहाँ की फेरी बोट है, उसकी जेट्टी है वो छोटी है, उसका एक्सटेंशन का काम भूमि पूजन था। वो भूमि पूजन हुआ, उसके बाद में धारौली गांव का कंक्रीट करने का रास्ते का उसका भूमि पूजन कर दिया। हम लोग साथ में थे, डॉक्टर नेक्सन नाटकी जी और सब हमारे लोग थे और कार्यकर्ता थे। धारौली का कार्यक्रम होने के बाद हम लोग जे पटेलवाड़ी में रोड का कंक्रीट का भूमि पूजन था, उसके लिए हम लोग साथ निकले थे। ठीक अक्सा गांव के बाद में शीतला देवी मंदिर आता है, वहाँ रोड का काम चालू है, आधा रोड खोद के रखा है और साइड में वो ग्रीन मैट लगा है। उसके लिए उन लोगों ने ग्रीन मैट लगाने के लिए सलिए लगाए हैं लोखंड के। तो हम लोग जा रहे थे, बहुत तेज़ी से ये बस आ गई और बस इतनी तेज़ थी कि हम लोग डर के मारे वहाँ रुके। रुकने के बाद भी वो कंट्रोल नहीं कर पाए। हम लोग को मेरे राइट साइड बुलेट के राइट साइड के मनगट को उसने ठोक दिया। मैं और नितिन था साथ में, नितिन भी चिल्लाया, हम लोग दोनों नीचे गिर गए। अच्छा हुआ कि वहाँ वो जो सलिया लगाया हुआ था वो हमारे बाजू में नहीं था, आगे था और पीछे था, उसके बीच में हम लोग गिरे। अगर वो सलिया मेरे सीने में घुस जाता था या कुछ और बड़ी घटना हो सकती, या वो ड्राइवर अगर लेफ्ट में कट नहीं मारता था, हमको दोनों को बुलेट के साथ में हमारे टू व्हीलर गाड़ी के साथ में हमको लेके चला जाता था घसीटते हुए। तो आगे क्या हुआ? आगे जब हुआ उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि उसने रोकना चाहिए था, हमको टक्कर मारी है, हम लोग गिरे हैं वहाँ। तो उसका कर्तव्य था कि आगे जाके बस रोक के हमारा हाल पूछे कि बाबा लोग गिरे हैं तो उसका क्या करना चाहिए, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। कैसे वैसे हम लोग उठे, बाइक उठाई, घुमाई और उनके पीछे दौड़े। उनको पीछा करते करते इतनी तेज गाड़ी थी उनकी, तो हमको अक्सा बीच में उनको पकड़ना पड़ा। तो वहां जाके हम लोगों ने उसको बोला कि आप इतनी गाड़ी तेज गिरे, हम लोग गिर गए फिर भी आपने रुकाया नहीं, हमारा हालचाल नहीं पूछा, तो आप ऐसे गाड़ी क्यों चलाते? तो बोलते हैं वो कि आप मरे तो नहीं ना। अच्छा, हाँ, मतलब ये एकदम ये इस तरह से बात। हाँ, उल्टा सवाल, तो उल्टा जवाब भी दिया गया। हाँ, बोलते किधर गाड़ी को ठोक दिया। तो उसको मैंने पकड़ के बोला चला आओ नीचे, मेरे गाड़ी को लगा है कि नहीं देख लो, तो तुमको समझ में आएगा कि तूने गाड़ी ठोकी है कि नहीं ठोकी है। तो इस तरह से ये लोग इतना तेज चलाते हैं। मेरा दरखास्त है, आज मेरे साथ हुआ हादसा, ऐसे हादसे ना आम जनता के साथ रोज हो रहे हैं। और आम जनता है कि ये पुलिस चकेरी, पुलिस और कोर्ट कचहरी ये सब झंझट नहीं चलती है, दो चार गाली देके उन लोग को छोड़ देती है, लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है। मैं चाहता हूँ कि बीएसटी के जो लोग हैं, उन्होंने, उनके बड़े ऑफिसर हैं, इन्होंने इन बस ड्राइवर को बताना चाहिए कि भाई आप लोग वहाँ मर्ड से लेके मारवे तक रोड का काम चालू है, आप गाड़ियाँ धीमे चलाओ, इससे आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा, 5 मिनट देरी हो जाएगी। इसमें ऐसा हुआ कि मैंने उनको यहाँ तक लाया घसीट के, डॉक्टर साहब हैं, हम लोग हैं, मैं उन पे केस करना चाहा कि हम लोग को ठोक के ये गाड़ी गया है, आगे चल के ऐसी घटनाएं ना हो आम जनता के साथ में, इसलिए हम चाहते हैं कि उन पे कार्रवाई हो। तो हम कार्रवाई करने के इसलिए यहाँ आए, तो उन्होंने गलत इल्जाम लगाया कि इन लोगों ने हम लोगों को मारा करके। तो हम लोग पे भी केस करने के उन लोगों ने केस किया है कि इन लोगों ने हम लोगों को मारा। क्या क्रॉस केस हुआ है? हाँ, तो हमने केस किया, इसलिए बचाने के लिए उन्होंने भी हम पे केस लिया है, तो ये गलत केस लिया है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन को भी चाहता हूँ कि आप भी लोग आते जाते हो, आप भी देखते हो। कल परसों ही एक घटना हुई थी मालवनी चर्च के पास में, खुद पुलिस वालों ने मुझे एक फोटो दिखाए। फिर हर दिन ये घटनाएं होती है, तो हम ये चाहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट से भी बीएसटी को लेटर जाए कि आप लोग बीएसटी के बस ड्राइवर को हिदायत दे कि आप बस तेजी से ना चलाएं, आराम से चलाएं, ताकि कोई नागरिकों के साथ घटना ना हो। सर आप बताइए, आप साथ में थे, क्या आपने देखा, क्या यहाँ पे हुआ, किस तरह से, क्या बीएसटी को स्लो करना चाहिए? ऐसे कितने हादसे आपने देखा? मैं क्या है, घटना के समय वहाँ मौजूद नहीं थी। लेकिन मुझे बात मालूम हुई कि क्या क्या यहाँ पर वो घटना हुई।
मैं जितने भी बीएसटी की जो प्रशासक हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनका ऑफिसर का, मड में मारवे से लेके मड तक रोड का नया रोड बन रहा है, सीसी रोड बन रहा है, कंक्रीट का उसका हो रहा है। तो जहाँ पर रोड अभी तोड़ के रखे हैं और बीएसटी वाले इसके बावजूद भी इतनी स्पीड में चलाते हैं कि कंट्रोल नहीं होता उनसे, बस इतनी स्पीड में चलाते हैं। तो मैं जितने भी बेस के जो कंट्रोल ऑफिस और उनका कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी आपके ड्राइवर जो है इनको कंट्रोल में रखने की कोशिश करो। उनको सलाह देना चाहिए जितने भी बेस की ड्राइवर कि आज रोड रिपेयर हो रहा है या नया बन रहा है तो वहाँ पर धीरे से बस चलानी चाहिए। और हो सकता है अभी तो छोटे मोटे एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी भी ज़्यादा फैटल एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की वहाँ पर जान जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए बस के जितने भी ड्राइवर है कोई भी देख के उन्होंने कंट्रोल में गाड़ी चलाना चाहिए। एक सवाल मेरा और है, अक्सर देखा जाता है कि बस से जब एक्सीडेंट होता है तो वहाँ गाली गलौज होती है, उनको भी डर रहता है कि अगर बस वाले को हम मारते हैं या पुलिस स्टेशन लेके आते हैं उल्टा केसेस होता है। इतने केसेस, इस केस के बारे में क्या कहेंगे इसी आप? के वजह से पैसेंजर जो रहते हैं यहाँ पर ऐसा होता है कि बीएसटी भी गवर्नमेंट की है और पुलिस भी गवर्नमेंट की है। इन लोग क्या है तो ज़्यादातर इन लोग सपोर्ट करते हैं किसी को जो कोई गवर्नमेंट की, जैसे बस गवर्नमेंट की है तो पुलिस का हमेशा सपोर्ट रहता है कि बेस चाहे उनकी गलती भी रहे तभी उनकी तरफ से ज़्यादा ध्यान के उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, ये हमेशा होता है। इसलिए पब्लिक जो रहती है वो डरते हैं यहाँ पर आने के लिए। गलती तो उनकी है, अगर हम जावे तो इन लोग गलती हमारे ऊपर ही ठोक देते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो वालों से बहस करता है उस पर एफआईआर हो जाता है, जैसे इन्होंने अभी बताया कि इन पे एफआईआर, इसके लिए क्या कहेंगे, उसका क्या रोकथाम किया जा सकता है? इनका रोकथाम यही है कि इनके ऊपर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो गलत होती है इनके ऊपर एलिगेशन डालना चाहिए कि हर समय इन लोग गलत काम करते हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या चाहे बीएसटी डिपार्टमेंट हो, सही तरह से हो। क्योंकि क्या है गवर्नमेंट का, चाहे मैंने देखा मेरी यहाँ पर इतनी आज मैं पॉलिटिक्स में आज 35 से 40 साल हो, लेकिन जब भी कोई हादसा होता है तो वहाँ गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट से साथ हुआ तो उसको पब्लिक को न्याय नहीं मिलता है। जहाँ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट लोग रहेंगे उनको ही न्याय मिलता है। तो मतलब ये हुआ कि हमेशा अत्याचार पब्लिक के साथ में होता है। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट से किसी बहस हुई या कुछ भी होता है तो गलत हमेशा जनता के साथ ही होता है। इसको सुधार के लिए क्या करना चाहिए? इसके सुधार के लिए हम लोगों ने अभी असलम साहब से भी बात किया, बोला सर ये ऐसी ऐसी चीज़ हो रही है। तो असलम साहब भी बोले कि अपन बीएसटी के जो उच्च अधिकारी हैं उनको पत्र लिखे और उनको ये हिदायत देंगे कि आपके लोगों को इस तरह से गाड़ी तेज़ी से चलाने के लिए मत बोलिए और उनको मतलब वार्निंग दीजिए कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक्सीडेंट होता है फिर हम लोग आंदोलन वगैरह करेंगे, ये तो हम गाँव वाले करने ही वाले हैं। क्योंकि ये चीज़ें हैं कि रोड पे अपघात होना मतलब किसी की जान जाना, हमारी जान जाते जाते बच गई है भाई, ये बता रहा हूँ आपको, समझे। हम लोग को शौक नहीं है किसी बस ड्राइवर को गाली गलौज करना या कुछ करना। उनको हमने जैसे यम को देखा सामने से, हमारी गाड़ी रुकी हुई है फिर भी ठोक के, अगर वो अपनी गाड़ी थोड़ी सी राइट में कंट्रोल नहीं करता, लेफ्ट में कंट्रोल नहीं करता था तो मुझे और नितिन को हमारे गाड़ी के साथ लेके जाता था। तो आपने देखा, हमने यहाँ पे बातचीत किया कि बस ड्राइवर की हमेशा से दादागिरी रहती है कि जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं उनको ठोककर वो चले जाते हैं और वहाँ की जो जनता लोकल होती है उनसे टकराने का काम नहीं करती, उनसे बहस नहीं की। उनको पता होता है कि बस ड्राइवर को लेकर अगर पुलिस स्टेशन जाते हैं तो झूठे एफआईआर उन्हीं के ऊपर होंगे। और आपने देखा, हमने कई लोगों से बात भी किया यहाँ पे, 2 से 3 लोगों से, इनका भी कहना है कि अक्सर यही होता है कि बस ड्राइवर ठोक के चला जाता है और जनता इस डर से पुलिस स्टेशन नहीं आती कि उसी पे ही एफआईआर होगा। तो इस तरह से यहाँ नहीं होना चाहिए। इन्होंने अपने एमएलए, जो लोकल एमएलए यहाँ के मलाड के, उनसे बातचीत की है और इसके लिए लेटर का प्रोग्राम किया जाएगा कि उनसे जाके बातचीत की जाएगी। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद।